मैं अपने शीर्ष नेताओं को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं ये सीट जो कि कांग्रेस पार्टी की जो ये सीट है इसको जिताकर अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। कांग्रेस पार्टी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो एकजुट होकर के इस समय इस चुनाव को लड़ेंगे, ताकि हम जो है इस तानाशाही सरकार को, बेरोजगारों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ और जो है रोजगार के खिलाफ जो सरकार हमारे सामने खड़ी है, हम उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमारे जितने भी टिकटार्थी थे सब योग्य थे, जो आदमी संघर्ष करता है उसे फल जरूर मिलता है। इसलिए आपके संघर्षों का एक न एक दिन जनता भी और पार्टी भी जरूर फल देगी। हम लोग इस चीज को डैमेज कंट्रोल करेंगे, संतोष रावत जी से बात करेंगे, क्योंकि संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता। उनका बहुत लंबा संघर्ष पार्टी के अंदर है। नमस्कार, मैं हूं सुनील चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सपना। कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी नगर पालिका रुद्रप्रयाग आज पहुंचे हैं। रुद्रप्रयाग में आप तस्वीरें देख सकते हैं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत प्रत्याशी का किया है। पहाड़ी सफरनामा के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में रुद्रप्रयाग नगर पालिका के लिए जो है दीपक भंडारी जी का नाम चयनित किया है। उसके लिए मैं अपने पार्टी हाईकमान का और शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे यहाँ से 4 लोगों ने दावेदारी की थी, देवेंद्र जिंकवाड़ जी, बिष्ट जी और संतोष रावत जी और दीपक भंडारी जी। सारे के सारे प्रत्याशी हमारे जो है इस काबिलियत को रखते थे कि वो चुनाव लड़ सकें, और सबका पार्टी के अंदर बहुत बड़ा योगदान जो है आज तक रहा है। उस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन संगठन के द्वारा टिकट एक ही व्यक्ति को दिया जा सकता था और बहुत मंथन के बाद दीपक भंडारी जी को ये टिकट दिया गया। उसके लिए मैं दीपक भंडारी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ में प्रदीप थपलियाल जी यहाँ पे हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसमें प्रशासक हैं प्रमुख की जखोली के तौर पर। बगल में जो है हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं अवतार सिंह नेगी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत।
नरेंद्र बिष्ट जी हैं, हमारे जिला प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और जितने लोग भी यहाँ पे आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो एकजुट होकर के इस समय इस चुनाव को लड़ेंगे, ताकि हम जो है इस तानाशाही सरकार को, बेरोजगारों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ और जो है रोजगार के खिलाफ जो सरकार हमारे सामने खड़ी है, हम उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग एकजुट होकर के दीपक भंडारी जी के हाथों को मजबूत करेंगे और इस बार नगर पालिका रुद्रप्रयाग से उन्हें विजयी बनाएंगे। सभी जो नगर क्षेत्र की सम्रांत जनता है, सभी को मेरा प्रणाम। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने शीर्ष नेता, जिसमें श्री रणजीत रावत जी हैं, गणेश गोदयाल जी हैं, करण मेहरा जी हैं, यशपाल आर्य जी हैं, प्रीतम सिंह जी हैं, हरीश रावत जी हैं, हरक सिंह रावत जी हैं। सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे नगर पालिका का उम्मीदवार बनाया है। मैं सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अपनी पार्टी को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो आप लोगों ने मेरे पे विश्वास किया है। मैं अपने शीर्ष नेताओं को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं ये सीट, जो कि कांग्रेस पार्टी की जो ये सीट है, इसको जिताकर अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। सर्वप्रथम मैं पार्टी सफरनामा का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज आप हमारी नगर पालिका रुद्रप्रयाग के प्रत्याशी दीपक भंडारी जी के वक्तव्य लेने आप यहाँ पे आए। सर्वप्रथम मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद इसलिए दूंगा कि हमारे यहाँ से 4 प्रत्याशी आवेदन कर चुके थे। ऐसे प्रत्याशियों ने आवेदन किया है जो कि एक स्तंभ के रूप में, जैसे हमारे देवेंद्र झिंकवाण जी हैं, जिन्होंने कि इस नगर को संवारने का काम किया है और दो बार, एक बार स्वयं इस नगर पालिका में अध्यक्ष रहे और एक बार उनकी पत्नी, जो अभी निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष है, उनके द्वारा हमारे जब कांग्रेस सरकार थी 2003 में, उस समय करोड़ों रुपया की योजनाएं वो इस जनपद में लाए हैं। इस नगर पालिका को संवारने का काम उन्होंने किया है और उसके बाद जितने भी हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने काम किए हैं। दूसरा प्रत्याशी हमारा संतोष रावत जी, जो हमारे यूथ कांग्रेस के महामंत्री भी हैं और प्रदेश हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भी हैं। उनका भी संघर्षों का एक पूरा ताना बाना बना रहा है कि चाहे उन्होंने इस जनपद से लेकर और प्रदेश से लेकर राष्ट्र तक हमारे अन्य प्रदेशों में भी उन्होंने कांग्रेस की सेवा किया। यूथ कांग्रेस के रूप में उन्होंने, चाहे हमारे उस समय चमोली में आपदा आई थी, उन्होंने 12 दिन तक उस आपदा में पूरा अपना जीवन निछावर किया था। मैं उनका भी, वो भी हमारे कैंडिडेट थे। तीसरा कैंडिडेट हमारे जो सेना में, जिन्होंने पहले सेना में काम किया, उसके बाद सेवानिवृत्त होकर पूरी हमारी कांग्रेस के साथ निष्ठा के साथ कांग्रेस साथ बने रहे। और चौथा हमारे दीपक भंडारी जी हैं, जो 2014 में कांग्रेस के जिला सचिव के रूप में यहाँ पे शुरू हुए, मतलब जिला कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उसके बाद अभी आपके पास संगठन महामंत्री के रूप में आपके पास पद है और जितने भी कार्य इस जनपद में होते हैं, चाहे वाल्मीकि समाज से लेकर हमारे महिलाओं से लेकर जितने भी हमारे बुजुर्गों से लेकर कार्य किए जाते हैं, वो दीपक भंडारी जी के द्वारा किए जाते हैं। और साथ में हमारा अभी हमारे करण मेहरा जी के द्वारा हरिद्वार से और केदारनाथ तक एक केदार धाम बचाओ यात्रा चली थी। उसमें हमारे कौन सजवान जी हो गए, हम हो गए, दीपक भंडारी जी 300 किलोमीटर पैदल चले। और उसके बाद हमारे, देखो पार्टी का, कांग्रेस का एक नियम होता है कि सर्वे होता है, हमारे हाईकमान बैठता है, उस हाईकमान में 5-6 नेता वो सर्वे के आधार पर टिकट देते हैं। हमारे जितने भी टिकटार्थी थे सब योग्य थे, लेकिन हमारे कुछ रिपोर्टें एलआईयू से जाते हैं, कुछ कांग्रेस के हमारे शीर्ष जो जनपद के पदाधिकारी होते हैं, संगठन होता है, उनसे पूछा जाता है। उसमें हमारे दीपक भंडारी को विश्वास लेकर और सभी को विश्वास में लेकर दीपक भंडारी को टिकट दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अपनी शीर्ष नेतृत्व का। और मैं एक अपील करना चाहता हूं अपनी नगर वासियों से कि आप लोग जिस तरह से, ये कांग्रेस की सीट है रुद्रप्रयाग जनपद में, नगर पालिका जो रुद्रप्रयाग है वो कांग्रेस की सीट है। इसमें सब लोगों ने तन मन से यहाँ पे कार्य करना है। और जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम वो हो जाएंगे, मैं भाई संतोष को भी पार्टी सफरनामा से एक संदेश देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी
में बहुत आपके तो राजनीति शुरू कर रहे हैं और भविष्य आपका है, भविष्य आपका है। आपने बहुत आगे जाना, आप उस पार्टी से जुड़े हुए हैं जहां युवाओं के आगे किया जाता है और युवा कांग्रेस में आपको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के रूप में अभी जिम्मेदारी दे रखी है। आप लोग सब्र कीजिए और संघर्ष, जो आदमी संघर्ष करता है उसे फल जरूर मिलता है। इसलिए आपके संघर्षों का एक न एक दिन जनता भी और पार्टी भी जरूर फल देगी। देखिए, नामांकन से ठीक पहले नगर पालिका में जो आपके एक उम्मीदवार थे, संभावित उम्मीदवार, उनके द्वारा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है। किस तरीके से मैनेज अब संगठन कर रहा है? देखिए, ऐसा है कि अभी आज ही हमारे कल शाम को हमारे टिकट डिक्लेयर हुए हैं और आज ही सिंबल जो है बांटे गए हैं। और संतोष रावत जी बहुत संघर्षशील युवा है। मैं उनको बचपन से जानता हूं, जब से जो है वो NSUI के लिए राजनीति कर रहे थे मेरे साथ, तब से मैं उनको जानता हूं और उनका बहुत लंबा संघर्ष जो है पार्टी के अंदर रहा है और पार्टी ने उन्हें सम्मान भी दिया। जब जब पार्टी को लगा कि संतोष रावत जी की सेवा की ज़रूरत है, तो आप हिमाचल में चाहे सम्मेलन हो, चाहे जम्मू कश्मीर में प्रभारी बनाए जाना हो, चाहे आप राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाए जाना हो, हर जगह संतोष रावत जी की क्षमताओं का इस्तेमाल किया गया। और उन्हें ये लगता था कि सभी को ये लगता था कि शायद संतोष रावत जी भी जो है टिकट ला सकते हैं। तो मैंने कहा ना कि हमारे कोई भी प्रत्याशी 19-20 नहीं थे, सबके सब 20 थे। किसी को भी पार्टी टिकट देती तो सब जीतने के उम्मीदवार यहाँ पे थे। और संतोष रावत जी को ये लगा कि अभी नया मामला आया है, अभी नया हुआ है, तो हो सकता है कि उनके अंदर हो कि मेरे को मेरा जो है टिकट काटा गया। लेकिन हम लोग इस चीज़ को डैमेज कंट्रोल करेंगे, संतोष रावत जी से बात करेंगे, क्योंकि संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता। उनका बहुत लंबा संघर्ष पार्टी के अंदर है और मैं नहीं मानता कि उतने लंबे संघर्ष को जो है 2 दिन के अंदर अपना शून्य कर देंगे, क्योंकि वो भी एक समझदार नेता हैं। उन्हें भी पता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर उनका बहुत लंबा भविष्य है और जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक उनको पहचानते हैं, वो कांग्रेस पार्टी में अपनी सेवा आगे भी देते रहेंगे। और उम्मीद करता हूं कि जो है वो कांग्रेस पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं दीपक भंडारी जी, उनके साथ खड़े रहेंगे और उनके इस त्याग के लिए पार्टी उनको आगे कुछ ना कुछ जो है पुरस्कार दे करके नवाजेगी। गंभीर आरोप भी उनके द्वारा लगाए गए हैं संगठन पे टिकट को लेकर के। देखिए, संगठन में अपनी एक प्रक्रिया है, वो भी जानते हैं कि संगठन की प्रक्रिया किस तरीके से चल रही थी, क्योंकि जहां भी बैठक हो रही थी रावत जी भी शायद वहीं पहुंच, संतोष रावत जी भी वहां थे। और ठीक है, नया मामला है, नई जोश है, नया थोड़ा बहुत गुस्सा भी होता है इंसान के अंदर, तो बोला है उन्होंने। लेकिन मैं नहीं मानता कि वो कांग्रेस पार्टी को इस कठिन समय में जो है कांग्रेस पार्टी को दगा देंगे। वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। रुद्रप्रयाग नगर क्षेत्र को दुर्ग माना जाता है कांग्रेस का, क्या बचाने में कारगर हो पाएगी कांग्रेस? बिल्कुल होगी, क्योंकि हमारे पास कई मुद्दे हैं। आप भाजपा के जो है बेरोजगारों के साथ जो छलावा है उसको ले लीजिए, यात्रा में जो उन्होंने जो है किया उसको ले लीजिए, चाहे केदारनाथ में सोना चोरी का मामला हो। अभी एक नया मामला आप देख रहे होंगे, निर्मला सीतारमण जी का एक बयान आया है कि अगर आप जो है एक गाड़ी आप खरीदते हैं और उस गाड़ी को जब आप सेकेंड हैंड होने के बाद बेचते हैं, तो जितने में आपने खरीदी और जितने में बिकी उसके बीच की जो रकम है उसको उस पर आपको 18% टैक्स जमा करना पड़ेगा। ये बड़ा हास्यास्पद जो है बयान जो उनका आ रहा है। और सभी व्यवसायी हैं, चाहे युवा बेरोजगार हैं, चाहे हमारे जितने भी कर्मचारी वर्ग के लोग हैं, ये भाजपा सरकार तानाशाही से जो है चुनाव जीतना चाहती है और जनता इसका जवाब देगी, क्योंकि ये चुनाव इस समय कांग्रेस या भाजपा का नहीं है। मेरा मानना ये चुनाव जनता और भाजपा के बीच में होगा। जो आपने केदारनाथ में देखा होगा कि इतने धन बल के बाद, इतने जो है प्रशासनिक अमले के बाद भी जो है भाजपा के दांत खट्टे जो है जनता ने कर दिए थे। तो मेरा मानना यह है कि जनता इस समय जो है क्योंकि केदारनाथ में तो काफी धन बल का इस्तेमाल हुआ, प्रशासनिक इकाइयों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन इस चुनाव में भाजपा इतना नहीं कर पाएगी। और मैं मानता हूं कि जनता जो है इस समय कांग्रेस के साथ खड़ी रहेगी और भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देगी।